हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर नंबर पढ़ा था। यहाँ पे हम स्क्वायर नंबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे। पेज नंबर 3, 4, 5 हम हमारे इस वीडियो में कर लेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर नंबर से। स्क्वायर नंबर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है वह स्क्वायर नंबर होता है। या फिर मैं कहूँ कि ऐसे नंबर जिनके सेम पेयर बनते हैं उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। या फिर उसके नंबर ऑफ फैक्टर ऑड नंबर होते हैं, वह स्क्वायर नंबर होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 2 इंटू 2 करने पे मुझे किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 4 मिला, तो 4 एक स्क्वायर नंबर है। तो सेम नंबर ऑफ पेयर भी बनाए मैंने और उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे स्क्वायर नंबर मिल गया 4। अब 4 के अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करूं तो इसके 1, 2, 4 ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर हैं। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर हुए? 1, 2, 3। तो इसके 3 जो कि ऑड नंबर है, तो ऐसे नंबर जिनके सेम नंबर ऑफ पेयर बनते हैं, या फिर मैं कहूँ कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है और जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, वह स्क्वायर नंबर है। इतना हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब स्क्वायर नंबर के बारे में कुछ और बताया है आपकी बुक में, वह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है स्क्वायर नंबर के लिए। Why are the number 1, 4, 9, 16 called squares? अब हम 1, 4, 9, 16 इन नंबर को स्क्वायर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई हम इन नंबर को स्क्वायर? हम 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, 8 को, इन्हें क्यों नहीं कह रहे स्क्वायर नंबर? यही स्क्वायर नंबर क्यों है? अब देखिए, ये स्क्वायर नंबर इसलिए है क्योंकि ये नंबर किसी स्क्वायर शेप के एरिया को बताते हैं। अब स्क्वायर शेप का आपने पढ़ा है ना ज्योमेट्री में। स्क्वायर शेप क्या होती है भाई? 2D फिगर है एक स्क्वायर शेप। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ऐसा फिगर जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब अगर इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई? एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, या फिर मैं कहूँ साइड का स्क्वायर, है ना? या फिर मैं कहूँ साइड का स्क्वायर। अब देखिए साइड इसकी कितनी है? 4 है। 4 इंटू 4 या फिर 4 स्क्वायर, और 4 इंटू 4 या 4 स्क्वायर करने पे मुझे 16 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल रहा है इसका एरिया। अब 16 स्क्वायर सेंटीमीटर से क्या मतलब है कि ये जो 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला ये जो स्क्वायर है, इसमें 1 यूनिट के 16 स्क्वायर है। इसमें 1 यूनिट के 16 स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर बना है ये 1 यूनिट के 16 स्क्वायर है और हर रो में 4 स्क्वायर है। इसमें 4 स्क्वायर है, फिर इसमें भी 4 है, फिर थर्ड में भी 4 है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको पता पड़े। अब देखिए, ये जो 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला स्क्वायर है वो 1 यूनिट के पहले 4 रो है। 4 रो है। 4 इंटू 4 का मतलब क्या है? 4 रो है और हर रो में 4 स्क्वायर है। और फर्स्ट रो में 4 स्क्वायर, सेकंड रो में 4 स्क्वायर, थर्ड में भी 4 स्क्वायर और 4th रो में भी 4 स्क्वायर। 4 रो है और चारों रो में 4 स्क्वायर है। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये हो गया 4। यहाँ भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी हो गया 4। ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ। तो ये 4 साइड लेंथ वाला स्क्वायर है जिसमें 1 यूनिट के 16 स्क्वायर है। 16 स्क्वायर को ज्वाइन करके 1 यूनिट के 16 स्क्वायर को जब आपस में ज्वाइन करा तो इस तरह से स्क्वायर शेप हुई। अब मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है किसी शेप का। 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है किसी शेप का, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? 1 यूनिट के 5 स्क्वायर बनाए। कोई शेप है उसका एरिया है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब है? मैं 1 यूनिट के 5 स्क्वायर को ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह से 3, 4, 5। अब ये क्या स्क्वायर शेप बनी क्या? ये तो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, लेकिन ये तो 5 है और ये भी 5 है, तो ये स्क्वायर शेप नहीं बनी। 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है किसी शेप का, तो ये रेक्टेंगल शेप बन रही है। स्क्वायर शेप ये तभी बनेगी जब हमें नंबर मिले 1, 4, 9, 16, 25। स्क्वायर नंबर जब तक नहीं मिलेंगे
जब तक स्क्वायर शेप नहीं मिलेगी। तो भाई स्क्वायर का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इसी तरह से मिलेगा 1 4 9 16। किसी भी स्क्वायर का एरिया आपको इसी तरह से मिलेगा। किसी भी स्क्वायर का एरिया आपको 5 8 7 इस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर शेप नहीं बन पाएगी, फिर वो कोई और ही शेप बनेगी। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे लिखा भी है वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर में नंबर जितने स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होते हैं वही उस स्क्वायर का एरिया होता है। किसी भी स्क्वायर में जितने यूनिट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर है वो अगर 16 यूनिट स्क्वायर से बना है तो उसका एरिया 16 है। 25 यूनिट स्क्वायर से बना है तो उसका एरिया 25 है। इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। और वो क्या होता है, उसकी जो साइड होती है उनका प्रोडक्ट करने से मिलता है। एरिया कैसे मिलता है? किसी भी स्क्वायर में जितने यूनिट स्क्वायर होते हैं वही उनका एरिया होता है, और ये एरिया हम फाइंड कर सकते हैं साइड का प्रोडक्ट निकाल के, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आगे देखिए, आगे लिखा है द टेबल बिलो गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद डिफरेंट साइड। अलग अलग साइड लेंथ वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये टेबल आपको बता रही है। साइड लेंथ है यूनिट में और एरिया भी आपको स्क्वायर यूनिट में ही मिलेगा। साइड लेंथ जितनी जिस यूनिट में है तो फिर आपको एरिया भी यूनिट में ही मिलेगा। जैसे 1 है, साइड लेंथ 1 है, इसका मतलब क्या है 1 यूनिट के स्क्वायर है ये, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 स्क्वायर यूनिट आपको एरिया मिलेगा। 2 साइड लेंथ है, इसका मतलब 2 यूनिट का, ऑल साइड 2 यूनिट्स है, तो भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 स्क्वायर यूनिट एरिया मिला। 3 है अगर साइड लेंथ तो आपका 3 इंटू 3 करने पे 9 स्क्वायर यूनिट एरिया मिला। 4 साइड लेंथ है तो 4 इंटू 4 करने पे 16 स्क्वायर यूनिट एरिया मिला। 5 साइड लेंथ है तो 5 इंटू 5 करने पे 25 स्क्वायर यूनिट एरिया मिला। और अगर साइड लेंथ 10 है तो 10 इंटू 10 करने पे 10 स्क्वायर यूनिट एरिया मिला। अब जैसे साइड लेंथ 3 है, इसका क्या मतलब है कि ये एक स्क्वायर शेप है जिसकी ये साइड भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब ये साइड 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको 9 मिलेगा। इसका मतलब क्या है 1 यूनिट के यहाँ पे 9 स्क्वायर आए हैं। तो भाई 3 इंटू 3 है ना, तो एक रो में 3, फिर सेकंड रो में भी 3, फिर थर्ड रो में भी 3, इस तरह से 3 रो बनेगी और हर रो में 3 स्क्वायर होंगे, और इन तीनों 1 यूनिट के 3 स्क्वायर को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्क्वायर शेप मिल जाएगी। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर्स। अब स्क्वायर के लिए हम इस नोटेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि भाई 1 का स्क्वायर फाइंड करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं बोल रही हूँ 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 1 के ऊपर 2 पावर लगा दिया। 3 स्क्वायर इसका मतलब 3 के ऊपर 2 पावर। 5 स्क्वायर इसका मतलब 5 के ऊपर 2 पावर। तो अगर आपको 1 स्क्वायर फाइंड करना है तो आप 1 इंटू 1 कर दीजिए, आपको 1 मिल जाएगा। 2 स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 इंटू 2 कर दीजिए, आपको 4 मिल जाएगा। 3 स्क्वायर फाइंड करना है तो 3 इंटू 3 कर दीजिए, 9 मिल जाएगा। 4 स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 इंटू 4 कर दीजिए, 16 मिल जाएगा। 5 स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 इंटू 5 कर दीजिए, 25 मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो क्या है, नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के अलावा क्या हम और किसी नंबर का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? क्या हम लेटर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, या फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? तो कैसे, वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नंबर का या फिर डेसिमल नंबर का स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं। हम किसी भी लेटर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, हम किसी डेसिमल नंबर का, फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास एक लेटर है n, मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करूं, n इंटू एन कर दूं तो मुझे n स्क्वायर्ड मिल जाएगा, इसको मैं n स्क्वायर्ड पढ़ूंगी। लेटर है x, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं x इंटू एक्स कर दूं, इसे मैं x स्क्वायर्ड पढ़ूंगी। तो मैं किसी भी लेटर का, किसी भी अल्फाबेट का स्क्वायर फाइंड कर सकती हूँ। मैं अगर मेरे पास एक नंबर है 3/5, तो क्या मैं इसका स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकती? 3/5 का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, 3/5 का स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँ, 3/5 इंटू 3/5 करूँ और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो 9 मिलेगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25 मिलेगा। तो 3/5 का स्क्वायर भी मैं निकाल सकती हूँ। ऐसे ही कोई मेरे पास डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन में नंबर था, उसका भी मैंने स्क्वायर निकाल लिया।
लेटर था उसका भी मैंने स्क्वायर निकाल लिया। अब डेसिमल में नंबर है तो क्या इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते, इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? 2.5 इंटू 2.5 कर लीजिए। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करिए तो भाई क्या है, 5 को 5 से करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, 5 मिला। फिर 5 को 2 से करा तो यहाँ पे 2 कैरी है, 12 हो गया। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। 2 को 5 से करा 10 मिला, 0 आया। 2 को 2 से करा 4, ये 5, तो ये देखिए ये 5, ये 2, ये 6। अब यहाँ 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर है, टोटल 2 नंबर हुए। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा तो 6.25। तो 2.5 का स्क्वायर क्या हुआ? 6.25 इसका स्क्वायर हुआ। तो हम किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का, किसी भी नंबर का, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, स्क्वायर तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते हैं ये नंबर। परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में सिर्फ नेचुरल नंबर ही आते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये जो नेचुरल नंबर है यही परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। स्क्वायर तो हम किसी भी लेटर का भी निकाल सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन नंबर का, डेसिमल नंबर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। हमने यहाँ यही लिखा है, इन जनरल फॉर एनी नंबर एन वी राइट n इंटू एन स्क्वायर विच इज रीड एज एन स्क्वायर। हम n का स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसे हम पढ़ेंगे एन स्क्वायर। कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट? क्या आप 3/5 या 2.5 साइड लेंथ का स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो यस, देयर एरिया इन स्क्वायर यूनिट आर 3/5 स्क्वायर। 3/5 इंटू 3/5 9/25। तो हाँ, हम 3/5 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 9/25 होगा, एंड 2.5 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 6.25 होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर जो स्क्वायर बनाते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25 आर कॉल्ड आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाती हूँ, तो वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पैटर्न एंड प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न और प्रॉपर्टी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1 से लेकर 30 तक जो नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर क्या होंगे, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करते हैं। तो देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर एंड फिल इन द टेबल बिलो। तो 1 से लेके 30 तक के नंबर हम ले रहे हैं और उनका स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करेंगे पहले। फिर हम पैटर्न और प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का क्या पैटर्न होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा। आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 10, मेरे ख्याल से 13 तक आपको पता होंगे कि 13 का स्क्वायर क्या होगा। तो 13 तक तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 144, 13 का 169। इतने तो आपको याद होंगे। वैसे आपको 30 तक याद हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी स्क्वायर नंबर की। और याद नहीं है तो तरीका क्या है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 का स्क्वायर निकालना है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 का स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल तरीका तो ये है। और देखिए, मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। जैसे आपको 14 का स्क्वायर निकालना है, आपको 14 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 का स्क्वायर निकालिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे आया 6, यहाँ 1 कैरी आया। और 4 को 4 से ऐड करिए, 8 आया, 8 में 1 ऐड कर दीजिए, 9 आया। और यहाँ पे क्या है? 1 है, तो आप यहाँ पे 1 ही लिख लीजिए। तो 14 का स्क्वायर आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो वहां भी आप यही पैटर्न अप्लाई करेंगे। किस तरह से? देखिए, 15 का स्क्वायर फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 का 5 आया, 5 को 5 से ऐड करिए तो 10 आया, 10 में 2 ऐड कर दीजिए, 12 आया। 12 का आपने 2 लिखा, 1 कैरी। अब देखिए, यहाँ पे आपका 1 कैरी है ना? तो इस 1 में इस 1 को ऐड कर दीजिए आप। इस 1 में इस 1 को ऐड करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 आया। अगर यहाँ 1 कैरी है तो फिर इस 1 में आपको इस 1 को ऐड भी करना होगा। इसी तरह से अगर आपको 16 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करिए, ध्यान से देखिएगा। 16 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 36 का 6 आया, 3 कैरी। 6 को 6 से ऐड कर दीजिए, 12 आया, 12 में 3 ऐड करेंगे, 15 आएगा।
15 का 5 हमने यहाँ लिख लिया, 1 कैरी है। अब यहाँ पे 1 है, 1 में 1 ऐड कर दीजिए तो आपको 2 मिलेगा, तो 256 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर जब हम निकाल रहे थे तो हमको कैरी मिला नहीं था, है ना। तो इस तरह से आप 14 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो आपने क्या करा, 4 का स्क्वायर आपको क्या मिला, 16 मिला। 16 मिला तो यहाँ 1 कैरी आया, फिर 4 को 4 से ऐड किया तो 8 आया, यहाँ 1 ऐड कर दिया तो 9 आया। अब यहाँ पे तो 9 है, कैरी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 1 था तो सिर्फ यहाँ पे 1 ही लिख लिया। अगर कैरी आया तो फिर इस 1 में इस कैरी जो नंबर आया उसको भी ऐड करना होता है। इस तरह से आप इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए, अब आपको फाइंड करना है, किसका स्क्वायर फाइंड करना है, 16 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, 17 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 को 7 से ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा। 18 का 8 लिख लीजिए, 1 कैरी। इस 1 में इस 1 को ऐड कर दीजिए, 2 आ गया, 289 आपका 17 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लीजिए। 18 का स्क्वायर फाइंड करना है तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। आप 4 लिखिए, 6 कैरी। 8 को 8 से ऐड करिए तो क्या आता है, 16 आता है। 16 में 6 ऐड करिए तो 22 आता है। 22 का 2 यहाँ लिखा, 2 कैरी। यहाँ पे 1 है, 1 और 2 कितना होता है, 3, तो 324 आपका 8 का स्क्वायर हो गया, 18 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, 19 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करिए, 19 का स्क्वायर भी बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो, या फिर 9 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 49 आया, क्या सॉरी 81 आया। 1 आपने यहाँ लिखा, 8 कैरी है। 9 को 9 से ऐड करा तो 18 आया। 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26 होता है। 26 का 6, 2 कैरी। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 361 आपका 19 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, 20 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 20 में 2 जीरो है, आप 1 जीरो है, आप यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 लिख लीजिए। 30 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो कर दीजिए, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 कर दीजिए। यहाँ पे आपको 40 का स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए भी क्या करिए, यहाँ पे 1 जीरो की जगह 2 जीरो कर दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। इस तरह से तो इन नंबर के स्क्वायर तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब आप देखिए 21 का स्क्वायर फाइंड करने का तरीका समझिए, यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। 21 का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, तो देखिए 1 का स्क्वायर पहले फाइंड करिए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 मिला, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 मिल गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ गया आपका, 4 आ गया। अब इस 2 का भी स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो गया 4। कैसे किया मैंने, 21 का स्क्वायर कैसे फाइंड किया, एक बार फिर से देखिए। 21 का स्क्वायर फाइंड करा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से 21 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख लिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। अब इस 2 का भी स्क्वायर निकाल लिया तो 4, तो 41 आपको 21 का स्क्वायर मिल गया। अब 22 का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे। 22 का स्क्वायर फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया। इस 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो गया। 484 22 का स्क्वायर हो गया। 23 का स्क्वायर कैसे फाइंड करूंगी मैं, 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। 12 का 1 कैरी, 2 यहाँ पे उतारा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, इसमें 1 कैरी ऐड कर दिया तो 529 आपका 23 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, आपको 24 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड साफ करूं, ब्लैक हो गया बोर्ड बिल्कुल। अब देखिए 25 का स्क्वायर भी आपको ऐसे ही फाइंड करना है। आपको मैं 25 आपको यहाँ पे मैं 28 और 29 का बता देती हूँ, क्योंकि सारे पैटर्न ऐसे ही आएंगे। 28 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आपका 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, तो 4 लेके लीजिए, 6 कैरी। 2 8 जा कितना होता है, 16, और 16 2 जा क्या होता है, 16 2 जा 36 होता है, नहीं 32 होता है ना। 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है। अब 32 में 6 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 32 में 6 38, तो यहाँ 8 3 कैरी। अब 2 और 3 कितना होता है, 5। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 में 3 ऐड कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 7, तो 784 आपका 28 का स्क्वायर हो गया। 29 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें, इसी पैटर्न से आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इजीली।
29 का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 का 1 8 कैरी, 9 को 8 से मल्टीप्लाई, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 2 जा 18, 18 2 जा क्या होता है 36, 36 में आप 8 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 में मैं 8 ऐड करूंगी तो आपको मिलेगा 14, और ये आपको 44, 44 का मैंने 4 यहाँ लिख लिया, 2 में 2 2 या 4 होता है, 4 में मैं 4 ऐड कर दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 8 मिलेगा, तो 841 हो गया आपका 29 का स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको? एक बार और समझा दूं 29 का स्क्वायर, यही पैटर्न आप 21 से लेके 29 तक यूज कर सकते हैं। 29 का स्क्वायर फाइंड करना है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 मिला, 81 मिला, 81 का हमने 1 उतारा, 8 हमारा कैरी, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 36, 36 में जब 8 ऐड किया तो हमें क्या मिला 14 और 44, 44 का 4 उतारा 1 कैरी, 2 का भी स्क्वायर करा 4 हुआ, 4 में 4 ऐड किया तो 8, 841 हमारा 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर में आपको बता ही चुकी। तो इस तरह से हम स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप देख लीजिए सारे स्क्वायर नंबर लिख दिए मैंने 1 से लेके 30 तक, कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। आप याद कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा, और नहीं याद हो रहा है तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये हम कुछ ना, एक क्वेश्चन है आपके आगे, कुछ क्वेश्चंस है, इन्हीं स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनके आंसर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजक्चर। आपने ऊपर जो नेचुरल नंबर की टेबल देखी 1 से लेके 30 तक जो नेचुरल नंबर थे उनके हमने स्क्वायर किए, तो कहा जा रहा है कि इन स्क्वायर्स को देख के आप क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कंजक्चर है, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए आप क्या करिए, 1 से लेके 30 नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर मत देखिए, आप सिर्फ 1 से लेके 10 तक जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप किसी भी नंबर का, आप बड़े से बड़ा नंबर हो चाहे छोटे से छोटा नंबर हो, जब आप उसका स्क्वायर बनाने जाओगे तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या नंबर मिलेंगे, आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा और 0 मिलेगा। आप बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, जब आप उसका स्क्वायर बनाने जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको 1 4 9 6 5 एंड 0 ये ही नंबर मिलेंगे। अब आप देखिए मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। आप जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है 64 मिलता है। अब अगर मैं 88 64 तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है। अब अगर मैं 88 का स्क्वायर करूँ, इसका क्या मतलब है 88 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यूनिट प्लेस पे मिला 4। 88 का स्क्वायर मतलब 88 इंटू 88। अब देखिए 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यूनिट प्लेस पे तो 4 ही मिलेगा ना, चाहे आगे और कोई कितना भी नंबर हो पर यूनिट प्लेस पे तो मुझे 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आप बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, जब आप उनका स्क्वायर करने निकलेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 1 4 9 6 5 0 यही नंबर मिलेंगे, और यूनिट प्लेस पे आपको 2 3 7 और 8 ये नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे वंस, चाहे वो बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, आपको यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 एंड 9 यही नंबर मिलेंगे। 2 3 7 8 ये नंबर आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर आर एंड विद 0 1 4 5 6 और 9, नन ऑफ देम एंड विद 2 3 7 और 8। समझ गए? किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको यही नंबर मिलेंगे, ये नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, इफ नंबर्स 1 11 21 31 so on and 9 19 29 39 so on, when we square the number in the unit place will always be 1। कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, चाहे वो 1 हो चाहे 31 हो या फिर वह 441 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वह 1 हो चाहे 31 हो चाहे 441 हो,
आप जब इसका स्क्वायर करने जाएंगे, आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 है, और जब आप उसका स्क्वायर करने जाएंगे तो आपको स्क्वायर नंबर में भी यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा। तो आपको स्क्वायर नंबर में भी यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा। ऐसे ही जब आप 441 को 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे तो आपको 1 ही मिलेगा ना। इसी तरह से कहा जा रहा है, आगे समझिए, आगे क्या कहा जा रहा है कि जब आप कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर लीजिए, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 9 है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 9 है और आप उसका स्क्वायर करेंगे तो तब आपको स्क्वायर नंबर में भी यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा। तो आपका यूनिट प्लेस पे कोई नंबर है आपके पास जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है और आप उसका स्क्वायर करने जा रहे हैं तो आपको स्क्वायर नंबर में भी यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना भाई। 19 है, 19 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो भाई 9 9 जा 81 होता है। तो यूनिट प्लेस पे आगे चाहे कोई भी नंबर हो, यूनिट प्लेस पे तो आपको 1 ही मिलना है ना। तो 1 और 9 अगर यूनिट प्लेस पे है और स्क्वायर कर रहे हो तो आपको स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है, इफ नंबर 2, 22, 32, 42 सो ऑन एंड 8, 18, 28 सो ऑन। अगर आपके पास नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है ना, अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है या फिर यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 2 है या यूनिट प्लेस पे 8 है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, जब आप उसका व्हेन वी स्क्वायर, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो द नंबर इन द यूनिट प्लेस विल ऑलवेज बी 4। तो आपको यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 मिलेगा। आप देखिए 2 का यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको 4 मिला, और देखिए 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ आपको यूनिट प्लेस पे 4 मिला। तो आप बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे 28 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 4 ही मिलेगा। तो ऐसे नंबर 2 और 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है, 1 और 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है। इफ नंबर 3, 13, 23, 33 so on and 7, 17, 27, 37 so on, when we square the number in the unit place will always be 9। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है और अगर ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है, तो जब आप उनका स्क्वायर करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा, उसका जो आप स्क्वायर नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 होगा। क्लियर हुआ। आगे देखिए, इफ अ नंबर 4, 14, 24, 34 सो ऑन, या फिर 6, 16, 26, 36 सो ऑन। अगर कोई नंबर है जो 4 जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 है या फिर यूनिट प्लेस पे 6 है, तो आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। तो कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है तो उसका स्क्वायर करते समय आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। ऐसे ही कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 और 7 है तो उसका स्क्वायर करते समय आपको यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है। तो भाई कोई भी नंबर है, जैसे कि 77 को 77 से मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब है इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा। तो ये इस टेबल को देख के हमने यह सब ऑब्जर्व किया, और भी बहुत सी चीजें हैं परफेक्ट स्क्वायर के पैटर्न और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम आगे पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के पैटर्न और प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे हमारे इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे अब जो टेबल हमने देखी है नेचुरल नंबर की 1 से लेके 30 तक, और उनके परफेक्ट स्क्वायर जब हमने किए तो जो हमने ऑब्जर्व किया वह हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, if a number end in 0, 1, 4, 5, 6 और 9 is it always a square। कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड हो रहा है तो वह हमेशा स्क्वायर नंबर ही होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 से जिसका एंड जिसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर है तो वह स्क्वायर नंबर होगा ही।
स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर होते हैं, ये तो हमें पता है कि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट प्लेस पे ये नंबर है तो वह स्क्वायर नंबर होगा ही। जैसे आप देखिए 16 एक स्क्वायर नंबर है, 4 इंटू 4 करने पे हमें 16 मिलता है, और 36 भी एक स्क्वायर नंबर है, 6 इंटू 6 करने पे हमें 36 मिलता है, लेकिन 26 स्क्वायर नंबर नहीं है, जबकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। इसके यूनिट प्लेस पे 6 है लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिले वह स्क्वायर नंबर होता है। अब आप देखिए कि 49 एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन 59 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। 49 7 इंटू 7 करने पे मिलता है, लेकिन 59 हमें दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलता, जबकि इसके यूनिट प्लेस पे 9 है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 है तो मुझे स्क्वायर नंबर मिल गया, लेकिन यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 है तो मुझे स्क्वायर नंबर नहीं मिला। और समझिए, अब आपको पता है कि 100 एक स्क्वायर नंबर है, 100 एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन 1000 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, जबकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। तो हम यूनिट प्लेस वाले नंबर, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर हो वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। जिस नंबर के भी यूनिट प्लेस पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, वे स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे स्क्वायर नंबर हो ही। ऐसा भी हो सकता है कि वे स्क्वायर नंबर ना हो। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है कि जिन नंबर की यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है, जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है, वह नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। आप छोटे से छोटा नंबर ले लो, बड़े से बड़ा नंबर ले लो, अगर उसके यूनिट प्लेस को आप देखो, छोटे से छोटे नंबर लो, बड़े से बड़ा नंबर लो, आप सिर्फ उसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा, 3 है तो नहीं होगा, 7 है तो नहीं होगा, 8 है तो भी वह स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगा। स्क्वायर नंबर मिलते हैं किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे यही लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। The number 16 and 36 are both square with 6 in the unit place. हमने देखा कि 16 और 36 दोनों ही स्क्वायर नंबर है, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे 6 है, और उसके यूनिट प्लेस पे 6 है, और ये 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 16, और 6 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 36। However, 26 whose unit digit is also 6 is not a square. लेकिन 26 उसके यूनिट डिजिट पे भी 6 है, लेकिन वह स्क्वायर नहीं है। Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट को देख के तय नहीं कर सकते कि वह नंबर स्क्वायर नंबर होगा ही। हो सकता है वह नंबर स्क्वायर नंबर ना हो, यही नंबर होते हैं स्क्वायर नंबर, पर हो सकता है कि वह नंबर स्क्वायर नंबर ना हो, और ये भी हो सकता है कि वह नंबर स्क्वायर नंबर हो। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन यूनिट डिजिट, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये नंबर स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये नंबर हमारे लिए हेल्प करते हैं। इफ अ नंबर एंड विद 2, 3, 7, 8 देन वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन एंड में अगर ये नंबर है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन 3 देखिए, राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। आप ऐसे 5 नंबर लीजिए और उसके यूनिट डिजिट को देख के ही डिटरमाइन कर लीजिए कि वह स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 5 नंबर डिजिट ले लीजिए दैट इंडिकेट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट। तो आप बस कोई भी नंबर लिख लीजिए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, यूनिट डिजिट का आप ये नंबर लिख देंगे तो वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 42 लिखा मैंने, 2 है यूनिट डिजिट। 533 लिखा, 3 है यूनिट डिजिट। 57 लिखा, 7 है यूनिट डिजिट। 657 लिखा, 7 है यहाँ पे। 88 लिखा, 8 है। 328 लिखा, ये है आपका, ये है 8 हो गया। तो ये सब ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप और भी बहुत से नंबर लिख सकते हैं, हमें 5 लिखने थे, हमने लिख दिए। क्वेश्चन 3 हो गया है। क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, the squares 1 square, 9 square, 11 square, 21 square and 29 square all have 1 in their unit place. Write the next two square. Notice that if a number has 1 or 9 in the unit place, then its square end in 1. कहा जा रहा है कि स्क्वायर्स हैं 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 29 स्क्वायर। इनका जब हम स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर जब हम करते हैं, इनके स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे हमें 1 मिलता है।
तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिले। आपको बता भी दिया गया है कि यूनिट प्लेस ऐसा नंबर लो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो, उसका स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे एंड में 1 मिल जाएगा। तो देखिए, देयर कैन बी मेनी सच नंबर लाइक 31 एंड 39, इट्स स्क्वायर एंड इन 1। ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं जैसे कि 31, 39, इसका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाएगा, एंड में 1 मिल जाएगा। 31 का स्क्वायर करेंगे, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाएगा। 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, तो आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी नंबर लो उसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो तो उसका आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होगा तो उसका स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 1 मिल जाएगा। आगे देखिए, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। स्टेटमेंट है कि आपको ऐसे स्क्वायर नंबर कंसीडर करने हैं जो 6 से, जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है या जिसके एंड पे 6 आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। 6 का स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिल जाएगा, क्योंकि 36 होता है। 14 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल रहा है। 16 का स्क्वायर 256 है, यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। 24 का स्क्वायर 576 है, यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। 26 का स्क्वायर 676 है, यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। Which of the following number have the digit 6 in the unit place? अब यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इन नंबर्स में से बताइए कि कौन से नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है। तो देखिए, 38 का कौन से नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 आता है, पहले ये समझिए। जिस नंबर के यूनिट लास्ट डिजिट एंडिंग डिजिट 4 और 6 हो, उसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आपका जो यूनिट डिजिट 4 और 6 होना चाहिए, उसका स्क्वायर आप बनाएंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल जाएगा। अब देखिए, 38 के तो के यूनिट प्लेस पे तो नहीं है 6, तो इसका स्क्वायर करने पे आपको 6 नहीं मिलेगा। 34 का स्क्वायर करने पे आपको 6 मिल जाएगा, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 16 आएगा और यूनिट प्लेस पे 6 मिल जाएगा। 46 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 मिल जाएगा, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल जाएगा। 56 का स्क्वायर करने पे भी आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिल जाएगा। 74 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट प्लेस पे 6 मिल जाएगा। 82 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 नहीं मिलेगा। तो यही नंबर है, हम आंसर में लिख लेते हैं। If the unit digit of a number is 4 or 6, then its square will have 6 as the unit digit. तो अगर आपका यूनिट डिजिट 4 और 6 है, अगर यूनिट डिजिट कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 और 6 है, तो उसका स्क्वायर करने पे आपको यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सो द नंबर, तो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं 34, 46, 56, 74। अब नंबर देखो, हमने इसको समझा भी दिया। नंबर अगर 34 है तो यूनिट डिजिट का नंबर 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 मिलेगा और यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। नंबर 46 है तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 मिलेगा, यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। अब नंबर 56 है तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 मिलेगा, यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। नंबर 74 है तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 मिलेगा और यूनिट डिजिट पे आपको 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बाकी के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। हमने टेबल नेचुरल नंबर की बनाई थी 1 से लेके 30 तक के, और 1 से लेके 30 तक नंबर के हमने स्क्वायर किए, तो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। जैसे क्वेश्चन 5 में हमने ऑब्जर्व किया कि 4 और 6 ऐसे नंबर हैं, अगर यूनिट प्लेस पे 4 और 6 होता है तो उस नंबर का स्क्वायर करते समय हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है तो उसका स्क्वायर करते समय हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। क्वेश्चन 5 में हमने ऑब्जर्व किया। तो टेबल को देख के आप और क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन 1 में भी हमने लिखा था क्या हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, कुछ वैसा ही यहाँ भी हमने लिख दिया है। तो देखिए क्या है, मोर सच पैटर्न आर, क्या पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, व्हेन वी स्क्वायर 1, 9, 11, 19, 21, 29 सो ऑन द नंबर इन द यूनिट प्लेस विल बी 1। जब हम देखते हैं कि नंबर हमारे पास 1, 9, 11, जब हम देखते हैं कि कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है और उसका हम स्क्वायर करने जाते हैं तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे हमें 1 मिलता है। व्हेन वी स्क्वायर 2, 8, 12, 18, 29 सो ऑन द नंबर
इन द यूनिट प्लेस विल बी 4। अगर कोई ऐसे नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पे 2 और 8 है, कोई भी नंबर है बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा, उसके यूनिट प्लेस पे 2 और 8 है, तो उसको स्क्वायर बनाते समय हमें यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है। व्हेन वी स्क्वायर 3, 7, 13, 17, 23, 27 सो ऑन द नंबर इन द यूनिट प्लेस विल बी 9। जब हम 3, 7, 13, 17, 23, 27 इस तरह के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे 9 मिलता है। अगर नंबर का स्क्वायर करते समय यूनिट प्लेस पे 3 और 7 है तो उसका स्क्वायर बनाते समय हमें 9 मिल जाता है। व्हेन वी स्क्वायर 4, 6, 14, 16, 24, 26 सो ऑन द नंबर इन द यूनिट प्लेस विल बी 6। ये तो हमने क्वेश्चन 5 में ही देखा कि अगर कोई नंबर ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है तो उनका स्क्वायर बनाते समय हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। व्हेन वी स्क्वायर 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन द नंबर इन द यूनिट प्लेस विल बी 0। अगर इस तरह के नंबर है 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर हैं, उनका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे हमें 0 मिलता है। जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 में 1 0 है तो स्क्वायर बनाते समय 100 मिल जाएगा, 2 0 मिल जाएगा। 100 में 2 0 है तो स्क्वायर बनाते समय 4 0, यहाँ 3 है तो स्क्वायर बनाते समय 6 0, यहाँ पे 4 है तो स्क्वायर बनाते समय 8 0। 0 हमें इवन नंबर में मिलती है और डबल हो जाती है। तो आगे देखिए, व्हेन वी स्क्वायर्ड 5, 15, 25, 35 सो ऑन द नंबर इन द यूनिट प्लेस विल बी 5। अगर आप 5, 15, 25, 35 इस तरह के नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है तो उनका स्क्वायर बनाते समय यूनिट प्लेस पे आपको 5 मिलेगा। तो क्वेश्चन 6 हमने कर लिया है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड देयर स्क्वायर। नीचे जो नंबर दिए उन पे विचार करो और उनका स्क्वायर बताइए। वी है 1 0, ये जो नंबर है इनमें 1 0 है, 10, 20, 40 इनमें 1 0 है और इनका स्क्वायर आपको करेंगे तो बट वी हैव 2 0, तो आपको 2 0 मिलेगी स्क्वायर करते समय। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिल जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 0 की जगह 2 0 लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 0 है तो 2 0 लगा दीजिए। वी हैव 2 0। अब आप देखिए ये जितने भी नंबर है उसमें 2 0 है, 100, 200, 700 और 900। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 की जगह 4 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा भी है बट वी हैव 4 0। 200 का करेंगे तो 2 का 4 बना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 4 0 लगा दीजिए। इसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है और यहाँ पे आप 4 0 लगा दीजिए। इसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है और यहाँ पे आप 4 0 लगा दीजिए। इस तरह से आप इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर 1 0 है तो 2 0, 2 0 और 2 0 है तो 4 0 हो जाएगी। और 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का कर लीजिए, 9 का कर लीजिए। इस तरह से आप स्क्वायर बना सकते हैं। इफ अ नंबर कंटेन 3 0 एट द एंड, हाउ मेनी 0 विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। किसी नंबर के कोई नंबर है उसमें 3 0 है, कोई भी नंबर है उसमें 3 0 है और आपको उसका स्क्वायर बनाना है तो उस कितने वह स्क्वायर कितने 0 पे खत्म होगा ये आपको बताना है। अ नंबर कंटेन 3 0 एट द एंड, 6 0 विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। अगर किसी नंबर का कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 0 है और उसका स्क्वायर बना रहे हैं तो जो 0 खत्म होंगी वो 6 होंगी। 0 6 नंबर पर खत्म होगी, उस स्क्वायर में कहने का मतलब है 6 0 होंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये 10,000 बन गया, ये आपका 40,000 बन गया, ये आपका 4,90,000 बन गया और ये यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे आपका बन गया 8,10,000 बन गया। इस तरह से ये नंबर यहाँ बन गए। क्वेश्चन 7 हमने कर लिया, क्वेश्चन 8 भी कर लिया है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ इट स्क्वायर। आपने क्या नोटिस किया, किसी भी नंबर के एंड में 0 कितने होते हैं और उसका स्क्वायर बनाने पे कितने 0 बनते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि किसी नंबर के एंड में जितने 0 होते हैं उसका स्क्वायर बनाने पे उसके डबल 0 हो जाते हैं। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ऐसा हमेशा होता है? हाँ, ऐसा हमेशा होता है। कैन यू से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड। और क्या आप कह सकते हैं कि स्क्वायर बनाते समय आपको हमेशा इवन नंबर मिलते हैं? तो हाँ, स्क्वायर बनाते समय हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में, द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज डबल।
द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर होता है उसमें जितने जीरो होते हैं उसके डबल जीरो मिलते हैं हमें स्क्वायर बनाते समय। यस दिस विल हैपन, हाँ ऐसा होता है। तो ऐसा हमेशा होता है। यस वी कैन से दैट द स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। और जब हम किसी भी नंबर का जीरो बनाते हैं तो हमें हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। अगर 1 है तो 2 जीरो, अगर 10 का स्क्वायर बना रहे हैं तो आपको 100 मिलेगा, 2 जीरो। 100 का स्क्वायर बना रहे हैं तो आपको 10,000 मिलेगा, 4 जीरो हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, आगे देखिए 10 क्वेश्चन। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। अब किसी भी नंबर की पैरिटी और उसके स्क्वायर की पैरिटी क्या है ना। कोई भी नंबर आपने अभी हमने स्क्वायर नंबर पढ़े, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा, तो आपने किसी भी नंबर की क्या पैरिटी या उसके स्क्वायर की क्या पैरिटी आपने देखी। तो देखिए वी कैन से दैट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। हमने देखा कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर मिल जाता है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। और क्या पैरिटी आपने देखी यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। हमने देखा कि किसी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। जैसे कि आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 इवन नंबर मिलेगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आपको ऑड नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी पैटर्न को समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का ऑड नंबर से क्या रिलेशन है वह समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिस तरह से मैं आपको मैथ्स करा रही हूँ उसी तरह से मैंने इंग्लिश ग्रामर और साइंस के कुछ चैप्टर्स के क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। इसी तरह से डिटेल में हर टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। आप उन वीडियो के भी लाभ लीजिए, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।